आज वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। रोहित शर्मा की अगुवाई में उतरेगी टीम इंडिया, बाबर आजम करेंगे पाक टीम की कप्तानी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच रहे दूर दराज से आ रहे क्रिकेट प्रेमी, भारत पाक मैच को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। क्रिकेट प्रेमियों में नजर आ रहा है खासा उत्साह, दिल्ली में बच्चों ने टीम इंडिया को किया चेयर। नागपुर में युवाओं ने भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला, लगाए वंदे मातरम के नारे। यूपी के अमरोहा में एक कलाकार का अनोखा कमाल, भारत पाक मैच के मद्देनजर बनाई 18 फीट की चारकोल पोर्ट्रेट, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की शानदार पोर्ट्रेट। भारतीय टीम की जीत को लेकर पूजा का दौर शुरू, यूपी के प्रयागराज में हनुमान चालीसा का पाठ। वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए की गई गंगा आरती, हाथों में तिरंगा लिए नजर आए फैंस। वर्ल्ड कप में 8वीं बार भारत पाकिस्तान के बीच में होगा मुकाबला, इस बार भी जीत के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, देखेंगे भारत पाक का मैच। भारत पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, मैच की संवेदनशीलता को देखते हुए गुजरात पुलिस टीथर ड्रोन से रखेगी नजर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के 5 किलोमीटर के दायरे में संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। 120 मीटर की ऊंचाई पर मैच के दौरान 12 घंटे तक ड्रोन से होगी निगरानी। आज होने वाले महामुकाबले को लेकर भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह, शंख बजाकर किया टीम इंडिया की जीत का शंखनाद, तिरंगा लहराते नजर आए फैंस। भारत पाकिस्तान महामुकाबले से पहले बोले पाक कैप्टन बाबर आजम, भारत के खिलाफ नसीम शाह की खलेगी कमी, टीम की रणनीति पर की बात। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, आज भारत पाक मैच देखने भी जाएंगे। आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईओसी सत्र का करेंगे उद्घाटन। भारत 40 साल बाद दूसरी बार कर रहा आईओसी सत्र की मेजबानी, आईओसी की बैठक में ओलंपिक खेलों के भविष्य में संबंधित लिए जाते हैं अहम निर्णय। इससे पहले 1983 में दिल्ली में हुआ था आईओसी का सत्र, आज होने वाले सत्र में आईओसी अध्यक्ष समेत खेल जगत की नामी हस्तियां लेंगी हिस्सा। आईओसी के सत्र में शामिल होंगे करीब 600 सदस्य, करीब 100 देशों की मीडिया की कार्यक्रम पर रहेगी नजर। ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को मिली जगह, 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक के खेलों में क्रिकेट समेत फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, लैक्रोस और स्क्वाश को भी मंजूरी। भारत सरकार का ऑपरेशन आज जारी, इजरायल से 235 भारतीयों का दूसरा बैच नई दिल्ली पहुंचा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया विमान, वतन वापसी के बाद भारतीयों के चेहरे पर नजर आई खुशी। एयरपोर्ट पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह, वतन लौटे भारतीयों का किया स्वागत। प्लेन में भारतीयों ने लगाए वंदे मातरम के नारे, जंग के बीच जाहिर की घर वापसी की खुशी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी हमास को चेतावनी, कहा सुरक्षित इजरायल के लिए हमास को जड़ से खत्म करने की तैयारी। 7वें दिन और भीषण हुई जंग, गाजा पट्टी के कुछ इलाकों में घुसी इजरायली सेना, दक्षिणी लेबनान में भी बमबारी, बदले में हिजबुल्लाह ने भी दागी मिसाइल। गाजा पर अब जमीनी हमलों की तैयारी में इजरायल, यूएन के स्टाफ और लोगों को उत्तरी इलाकों को खाली करने का 24 घंटे का अल्टीमेटम। युद्ध के 7वें दिन तक इजरायल ने गाजा के 750 सैन्य ठिकानों को किया तबाह, जमीनी कार्रवाई के लिए सरहद तक पहुंचे टैंक। इजरायली सेना ने हमास हमले पर पहली बार मानी अपनी चूक, इजरायली सेना प्रमुख ने देश और नागरिकों की रक्षा के लिए सेना को बताया जिम्मेदार। इजरायल के आर्मी चीफ ने हमास के आतंकियों को पूरी तरह से तबाह करने की कही बात, बोले गाजा अब पहले की तरह नहीं रहेगा।
इजरायल के खिलाफ चीन में गुस्सा, राजनयिक पर चाकू से हमला, आतंकी हमले का जताया शक, पेरिस में सड़कों पर प्रदर्शन। इजरायली सेना ने 250 बंधकों को मुक्त कराने का बॉडी कैम किया जारी। 7 अक्टूबर को इजरायली जवानों ने गाजा सीमा के सूफा पोस्ट पर पाया था नियंत्रण। हमास के हमलों के बाद इजरायली शहर किबुत्ज में दिखा तबाही का मंजर, आतंकी ले चुके हैं 1300 से ज्यादा लोगों की जान, अब तक 1500 से ज्यादा आतंकी हो चुके ढेर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गाजा में इजरायल की सेना कार्रवाई पर उठाए सवाल, पुलिस ने कहा वहां पर आम लोगों की मौत स्वीकार नहीं होगी। जॉर्डन में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरे हजारों लोग, इजरायल की जवाबी कार्रवाई का किया विरोध। यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोका, पूरे इलाके में बना है तनाव। विदेश मंत्री के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा, कहा इजरायल को अपनी रक्षा का हक। लेबनान से सटे बॉर्डर को भी इजरायल ने मिलिट्री जोन किया घोषित, हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम की धमकी, हम पूरी तरह तैयार, वक्त आने पर लेंगे एक्शन। फास्फोरस बम के इस्तेमाल वाले आरोपों को इजरायल की सेना ने नकारा, कहा आरोप बेबुनियाद। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से कसी कमर, कांग्रेस मुख्यालय में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन का दौर जारी। सीईसी की बैठक में एमपी चुनाव को लेकर 60 सीटों पर हुई चर्चा, उम्मीदवारों के नाम जल्द होंगे फाइनल। उम्मीदवारों के चयन पर बोले एमपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, कहा हम श्राद्ध के बाद 15 अक्टूबर तक करेंगे सूची की घोषणा। चुनावी राज्यों में राहुल भरेंगे हुंकार, 15 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे मिजोरम। 18 से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में बस यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी होंगे शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने P20 समिट को किया संबोधित, मानवता के बेहतर भविष्य के लिए संसदीय कूटनीति की हिमायत की। दक्षिण कोरियाई नेशनल असेंबली के स्पीकर किम जिन प्यो से मिले ओम बिरला, P20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे किम जिन प्यो। नीदरलैंड के सीनेट अध्यक्ष जॉन एंथनी ब्रूजिन का दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की अगवानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भोपाल में सीएम शिवराज का भव्य रोड शो, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, विधायकों की अयोग्यता मामले में सोमवार तक कार्रवाई का अल्टीमेटम, शिवसेना विवाद में देरी कर जताई नाराजगी। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संजय सिंह को राहत नहीं, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा, कोर्ट ने चुप रहने की दी चेतावनी, कहा राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आपने खोला मोर्चा, दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आप समर्थकों ने हाथों में पोस्टर्स बैनर्स लेकर ईडी और सीबीआई के खिलाफ किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अडानी की करोड़ों के घोटाले की जांच कब होगी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नोएडा सेक्टर 39 के पुलिस थाने में किया प्रदर्शन, बीकेयू नेताओं पर दर्ज मुकदमों के विरोध में किया प्रदर्शन। मुंबई वासियों को जल्द मिलेगी पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात, मुंबई मेट्रो 3 और एक्वा लाइन के पहले चरण का काम इस साल के अंत तक हो जाएगा पूरा। देश की सबसे लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन होगी मेट्रो 3, एमआईडीसी और विद्यानगरी स्टेशन के बीच हो चुका है ट्रायल रन। अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 फेज 1 का दिसंबर में होगा उद्घाटन, आरए से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक का पूरा काम। डीएमआरसी कर रहे मुंबई मेट्रो की अंडरग्राउंड लाइन 3 का रखरखाव, भूमिगत लाइन 3 के संचालन और रखरखाव के लिए 10 साल का हुआ है करार। मुंबई के एक सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए छात्र, 16 छात्रों को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। अक्टूबर के महीने में ही पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दिखाए तेवर, बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड। रात का तापमान 0 से नीचे गिरा, गाड़ियों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा, आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड।
रामनगर में आरटीओ दफ्तर के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम पुष्कर धामी। दफ्तर में इंतजामों का लिया जायजा। जम्मू में अप्सरा रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत की शुरुआत। दिल्ली में 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही भव्य लव कुश रामलीला। 25 अक्टूबर तो होगा आयोजन। बड़े बड़े कलाकार निभाएंगे रामायण के किरदार। भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे जाने माने एक्टर गगन मलिक। कविता जोशी निभाएंगी माता सीता का किरदार। लक्ष्मण के रूप में दिशांक अरोड़ा आएंगे नजर। बॉलीवुड के मशहूर विलेन मुकेश ऋषि रावण के रोल में नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे विश्वामित्र का रोल निभाएंगे। रामलीला में 150 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 72 फीट ऊंचा मंच बनाया गया। करीब 3 मंजिला ऊंचा है रामलीला मंच। रामलीला के मंच की थीम काशी विश्वनाथ मंदिर को रखा गया। दर्शकों के लिए 51 तरह की कुल्फी और 250 तरह के पकवान बनाए जाएंगे। एयर कंडीशन टेंट में रामलीला का उठा सकेंगे लुत्फ। वसंत वैली बना देश का नंबर 1 स्कूल। को एजुकेशन डे स्कूल कैटेगरी में जीता अवार्ड। ईडब्ल्यूए इंडिया स्कूल रैंकिंग की तरफ से दिया गया अवार्ड। कपूरथला की रहने वाली शिवानी ने पंजाब जुडिशियल सर्विस की परीक्षा पास कर बनी जज। रोशन किया माता पिता का नाम। वाराणसी में पर्यटक पुलिस को मिला सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर। पर्यटकों की सुरक्षा कर पाना पुलिस के लिए होगा आसान। दिल्ली में पर्यावरण विभाग ने खेतों में बायो डीकंपोजर का किया छिड़काव। इस मौके पर मंत्री गोपाल रॉय भी रहे मौजूद। लुधियाना में एशियन गेम्स में परचम लहराने वाले ध्रुव कपिला को किया गया सम्मानित। बैडमिंटन में जीता है सिल्वर मेडल। मुंबई में नवरात्र में मां दुर्गा की 23 फीट ऊंची मूर्ति की होती है स्थापना। 33 सालों से हो रही है माता की स्थापना। माता की मूर्ति को तमिल पारंपरिक पूजा, संगीत और नृत्य के साथ स्थापना के लिए ले जाया जाता है। माता के दर्शन के लिए जुटती श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली में मैक्सिकन सेनेट की राष्ट्रपति एना लिलिया ने पीएम मोदी को बांधी राखी। पीएम ने बदले में दिया आशीर्वाद। कोलकाता में लगाया गया अनोखा दुर्गा पंडाल। मां दुर्गा की मूर्ति के साथ लगाई गई पीएम मोदी की भी प्रतिमा, अमित शाह और जेपी नड्डा की मूर्तियां। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से सही सलामत अपने घर गोरखपुर पहुंचे हर्ष पल्लव। अपने लाल को सुरक्षित देखकर खिले परिजनों के चेहरे। अमृतसर के रैम्बो का जेजीबी लुक कर रहा है लोगों को आकर्षित। लोग कर रहे हैं रैम्बो के साथ सेल्फी क्लिक। चेन्नई में विभिन्न स्कूलों के लगभग 1750 बच्चे न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश मैच में बने दर्शक। मैच देखते वक्त उत्साहित दिखे बच्चे। कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम। 17 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा मुकाबला। 17 अक्टूबर के मैच से पहले नीदरलैंड की टीम मैदान पर बहा रही है पसीना। जमकर कर रही है नेट प्रैक्टिस। एशियन गेम्स में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर गोहाना लौटी सोनम मलिक। गांव वालों के नोटों की माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सहरसा में बच्चों के स्कूल का किया दौरा। क्लास में पढ़ रहे बच्चों से की बातचीत। कानपुर मेडिकल कॉलेज ने बनाई अस्थमा की आयुर्वेदिक दवा। रिसर्च में मिले एलोपैथिक से बेहतर रिजल्ट। बद्रीनाथ में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों की बड़ी संख्या पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर रही है। स्पेन से निवाड़ी आई टीम ने गाय को लिया गोद। जीवन भर गाय की सेवा करने का किया दावा। शिमला में आपदा प्रबंधन के लिए कई विभागों ने लगाई प्रदर्शनी। कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। मुजफ्फरपुर में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया सरकारी अस्पताल का दौरा। टीबी मरीजों को बांटी पोषण किट। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर परिसर में एनडीआरएफ, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड ने किया मॉक ड्रिल। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए टीमों ने की तैयारी। सूरत में महिलाएं अनोखे तरीके से नवरात्रि के लिए चमका रही हैं अपनी स्माइल। दांतों में लगवा रही हैं रंग बिरंगे डायमंड। देवघर से पटना के लिए चली पहली लोकल ट्रेन। नवरात्र को देखते हुए रेलवे ने दी बड़ी सौगात। दादरी के चिन्मय गर्ग ने एचपीएससी एग्जाम में हासिल की 5वीं रैंक। परिवार का बढ़ाया मान।
गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 4 नवंबर को पेश होने का समन, सीबीआई छापे के बाद दिया था बयान। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, मोदी सरकार को धन्यवाद देने के लिए आयोजन। महाराष्ट्र में टोल को लेकर गरमाई राजनीति, राज ठाकरे के समर्थन में उतरी कांग्रेस, नागपुर में विजय बड़े दीवार बोले टोल माफी सिर्फ ठाणे के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू होनी चाहिए। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा, भारी संख्या में बीकेयू के कार्यकर्ता दे रहे हैं थाने पर धरना। मधेपुरा पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, कई सरकारी स्कूलों की डाइट का किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश।